नमस्कार मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरी दिल्ली की टीम श्री साइना माँ जी, राहुल जी पांच्या जी, सुरभि मैडम जी, गोविंद जी, सबको मेरा नमस्कार। सबको जय हिंद, जय भारत। मैं जयपुर से अनिल कुमार बोल रहा हूँ। सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने ये कर्ज मुक्ति की चिंगारी तो जला दी है और ये चिंगारी को बुझने नहीं देना साहब। ये चिंगारी आज जयपुर में हमारे राजेश जी, सुनील जी, अनुराग जी एवं कई साथीगणों ने ले ली है। ये चिंगारी एक दिन आग बनेगी, सैलाब बनेगी और एक दिन इनकलाब का झंडा गाड़ देंगे हम। और जिस दिन इनकलाब का झंडा गड़ गया साहब, तो हमारा भारत का कर्जा जरूर माफ होएगा। जब तक ये इनकलाब का झंडा नहीं गड़ेगा, कर्ज मुक्ति नहीं होगा। मैं तो सरकार से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री जी एवं समस्त सरकारी गण भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि कभी भी एक तरफा फैसला मत दो। बैंक वाले अपनी कागजी कार्रवाई करके और मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर ले लेते हैं और फंसा देते हैं, किसी का मकान छीन लेते हैं, किसी के क्या कर लेते हैं। अरे फैसला देने से पहले एक बार सोचो, उसका मकान की छत चली जाएगी, उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, उसके बूढ़े माँ बाप कहाँ रहेंगे। कई लोग तो मर जाते हैं, यतीम हो जाते हैं बच्चे। मैं तो साहब से यही अनुरोध करूँगा कि एक तरफा कभी भी फैसला मत दो। एक बार जिसने कर्ज लिया है उस कस्टमर से जानकारी करो, उनको सामने पेश करो कि हाँ भाई, तुझे क्या परेशानी, कर्ज किस वजह से नहीं देना चाह रहा और कर्ज तू कब देगा, उस चीज़ की उससे जानकारी लो। उस कर्ज को किस्तों में बांटो कि भाई इतने दिन में तेरे को इतना पैसा देना। लेकिन आप लोग एक तरफ फैसला दे देते हो, कागजी कार्रवाई पढ़ लेते हो। बैंक वाले इतना झूठ बोलते हैं, आपको इस चीज़ का पता नहीं है साहब। सरकार को इस चीज़ का पता नहीं है, बैंक वाले बोलते क्या है, करते क्या है। लोग बाव को मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं, कागजों में साइन करवा करके उनको फंसा लेते हैं। अरे साहब, उनके बारे में तो सोचो, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप लेकर के उस छत में पड़े हुए हैं और उस छत को एक कागजी कार्रवाई के बल पे आप छीन लेते हो। एक तरफ का फैसला मत दो साहब, आपसे मेरा यही अनुरोध है। फैसला दो, दोनों तरफ से दो, उसकी भी जानकारी लो, उसकी भी जानकारी लो। पैसा कोई नहीं खाना चाहता। पैसा तो वो लोग खा गए, बड़े बड़े बैंकों के पैसे खा गए, विजय माल्या जैसे कई लोग खा गए। उनका तो सरकार ने कुछ नहीं किया। बड़े बड़े लोगों का लोन पास कर दिया, फ्री कर दिया, उनका माफ़ कर दिया। बड़े बड़े लोग, कई लोगों को लोन माफ़ कर दिया, उनका तो कुछ नहीं करा। ये तो बेचारे अपने बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए कि छत ले रखी है, इस छत को क्यों छीनते हो आप लोग। कई लोग बेचारे मजबूरी में, हालात में पैसा ले लेते हैं और पार्टी उनसे चेक मांग लेती है, पैसा टाइम पे नहीं दिया जाता तो उस चेक को कोर्ट में लगा देते हैं और 138 का केस लगा करके उनको बेचारों को फंसा देते हैं। ये मत करो साहब। एक बार इसकी जानकारी लो कि भाई तू पैसा कब देना चाहता है, किस टाइम देना चाहता है। एक तरफ का फैसला कभी नहीं होना चाहिए। सरकार से मेरा यही अनुरोध है, एक तरफ का फैसला मत दो। कोई पैसा खाना नहीं चाहता। हम भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, भारत से कहीं नहीं जाएंगे। हम पैसा देंगे, यहीं मरेंगे, यहीं मिटेंगे, सब कुछ यही है, धंधा हमारा यही है, सबको पैसा देंगे। लेकिन एक तरफ का फैसला कभी मत दो। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा यही अनुरोध है, एक बार जानो कि ये बैंक वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मजबूरी में आदमी कर्जा लेता है, कर्जा देना चाहता है। कोरोना काल के बाद कई लोगों का धंधा नहीं चला, कई लोगों के धंधे बंद हो गए, 2 साल तक बंद रहे। उसके बाद भी बैंक वाले दो तीन महीने बाद, कोरोना खत्म होने के 2-3 महीने बाद ही घर लोगों के घर जाके पैसा मांगने लग गए। अरे 2-3 महीने में कोई पैसा कहाँ से आएगा, किधर से आएगा। उनको फिर कागज़ पे लेटर दे करके साल भर निकाल दे, 1.5 साल निकाल देते हैं और फिर फोटो खींच करके उनको फंसा लेते हैं। मैं तो आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार इसकी राय जानो, इस चीज़ को मुद्दा उठाओ। बस मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 2024 के अंदर कर्जा माफ करा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब का झंडा लहरा देंगे। एक बार सब साथ
एक साथ होकर के सभी भाई जब तक इनकलाब का झंडा नहीं लगाओगे तब तक कर्ज माफ़ नहीं होगा। हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, हम हमारे हक की लड़ाई कर रहे हैं, हमारे ईमान की लड़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम किसी की चोरी चकारी उठाईगिरी नहीं कर रहे, हम हमारे हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमें हमारा हक दो, हम भारत के नागरिक हैं और हम सब कुछ करना चाहते हैं, आपका पैसा भी देना चाहते हैं, हमें टाइम दो, हमें टाइम दो। अगर आप कर्ज नहीं करना चाह रहे हो तो हमें टाइम दो, हमसे बैठ के सलाह करो कि 1 साल 2 साल 3 साल कब दोगे पैसा, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साहब एक बार हमारी सुन लो, सरकार से आप मेरा यही अनुरोध है, एक बार हम लोगों की सुनो, कर्ज मुक्ति अभियान वालों की सुनो, वो क्या कहना चाह रहे क्या नहीं कहना चाह रहे। इस मुद्दे को ख़त्म मत करो, नहीं तो आगे इतना सैलाब आने वाला है, कई लोग मासूम मर जाएंगे। लेकिन इनकलाब का झंडा जिस दिन हो गया वो दिन बहुत दिक्कत हो जाएगी साहब। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपसे मेरा ये अनुरोध है, 2024 के अंदर जो भी कर्जे से परेशान है, बैंक से साहूकारों से जो भी परेशान है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर होएगा, कुछ दिनों में कुछ महीनों में, साल नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरने देंगे साइना माजी और हम लोग, हमारी जयपुर की टीम पूरी पीछे लगी हुई है इस चीज़ के लिए। बस आपको साथ रहना है, बस इनकलाब जिंदाबाद बोलना है, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे साथ सब खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, साथ रहना है। मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ, हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी। हम अभी तो मोहब्बत से सबसे बातें कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत से मान जाते तो ठीक है, नहीं मानते तो एक बार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने